सारे नौकरशाह शिक्षा विभाग में अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो शिक्षकों पर दोषारोपण कर रहे हैं। एक और स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आपने मंगवाया, क्या खर्च उसमें नहीं है? क्या एकाएक भयंकर तूफान या भूकंप आ गया? क्या शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा हादसा होने वाला था? क्यों इस तरह की परेशानी में डालते हैं आप शिक्षकों को? और छात्रों के लिए आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी शिक्षक दोषी हैं। और एक नया फरमान जारी किए हैं, तानाशाही रवैया नहीं चलेगी सिद्धार्थ जी। चंद महीनों के आप मेहमान हैं या कोई चेयरमैन का पद लेना चाहते हैं? एक आईएएस चेयरमैन का पद लेके बीपीएससी में घोटाला कर दिए, इसकी जांच नहीं हो रही है। जांच तो होगी ही। अतुल प्रसाद कहाँ छुपे रहेंगे? के पाठक कहाँ रहेंगे? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। शिक्षक लगातार परेशान हैं। परेशानी का वजह भी है शिक्षा विभाग की लापरवाही। शिक्षा विभाग ने कहा कि 27 मई से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अब एक और नोटिस आया है कि जिन शिक्षकों को मनपसंद जो है विद्यालय या जिला आवंटित नहीं हुआ है, वो कैंसिल करा सकते हैं। ऐसे स्थिति में शिक्षक परेशान हैं कि फिर स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे और मनचाहा विद्यालय नहीं मिला तो कैंसिल किया ही जाएगा, तो फिर आवेदन करने की प्रक्रिया ही क्यों करवाई जा रही है? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू जी। सर, कैसे देख रहे हैं? स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई, आवेदन भी किया जा रहा है और अब एक और नोटिस आया है कि जिनको मनचाहा विद्यालय नहीं मिल पा रहा है वो कैंसिल भी करा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में शिक्षकों के लिए कार्य हो कहाँ रहे हैं? वहापोह की स्थिति में ये नौकरशाह की मनमानी है। ये सारे नौकरशाह शिक्षा विभाग में अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो शिक्षकों पर दोषारोपण कर रहे हैं। शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक समय से स्कूल जाते नहीं हैं, छात्रों की उपस्थिति कम है, सारा दोषारोपण। और इस ग्रीष्म ऋतु में जो स्थिति बनाए हुए हैं विद्यालयों की, नामांकन क्या जिस विद्यालय में उत्तीर्ण हुए हैं, जिस विद्यालय से छात्र और छात्राएं, उसी विद्यालय में क्यों नहीं एडमिशन लेते हैं? आप उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह और ऑनलाइन आवेदन एडमिशन के लिए, नामांकन के लिए वो करेंगे। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मनमानी है और सरकार की शिथिलता है। शिक्षा विभाग पर हर तरह का दोषारोपण और हर तरह का मनमानी कर रहे हैं। शिक्षक परेशान हैं। एक और स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आपने मंगवाया, क्या खर्च उसमें नहीं है? क्या परेशानी शिक्षकों को नहीं हुई क्या? और आज फिर एक ऐप के और आदेश दिए कि आप अपना स्थानांतरण का वो वापस भी ले सकते हैं। क्यों स्थिति आपने इस तरह की है? क्या एकाएक भयंकर तूफान या भूकंप आ गया? क्या शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा हादसा होने वाला था? क्यों इस तरह की परेशानी में डालते हैं आप शिक्षकों को? और छात्रों के लिए आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी शिक्षक दोषी हैं। और एक नया फरमान जारी किए हैं कि शिक्षक अगर बात करते पकड़े जाएंगे, गप करते पकड़े जाएंगे तो उनको फांसी की सजा देंगे। इसका मतलब है कि इनको बॉर्डर पर भेजेंगे। क्या बॉर्डर पर? बीएसएफ के सिपाही हैं ये कि आर्मी है? मतलब गप करते अगर पकड़े गए तो? हाँ, ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगी सिद्धार्थ जी। चंद महीनों के आप मेहमान हैं या कोई चेयरमैन का पद लेना चाहते हैं? एक आईएएस चेयरमैन का पद लेके बीपीएससी में घोटाला कर दिए, इसकी जांच नहीं हो रही है। जांच तो होगी ही। अतुल प्रसाद कहाँ छुपे रहेंगे? के पाठक कहाँ रहेंगे? ये बिहार है, जांच तो होगी ही। केवल समय का दौर चल रहा है, उसमें परेशानी बढ़ रही है, लेकिन परेशानी तो आएगी। आप भी सरकार के उतने बड़े चमचे हैं और बेलचे हैं कि आपको पता चलेगा
आप भी चेयरमैन या किसी खुशफहमी में या सेवा अवधि के विस्तार के लिए आप लगे हुए हैं। एक और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का आपने अवहेलना किया, फिर 9:30 से फिर 6:30, 9 बजे विद्यालय आना है शिक्षकों को, 4:30 तक बैठना है। क्यों मनमानी? आप क्यों नहीं बैठते हैं सचिवालय में? आप बैठिएगा क्या? आप शिक्षकों पर दोषारोपण करके शिक्षकों में भयावह करना चाहते हैं। समर वैकेशन के दौरान नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। कौन होते हैं ये नामांकन की प्रक्रिया? और जब सरकार के नुमाइंदे शिक्षक प्रतिनिधि जब फोन पर बात किए तो चुप्पी साध ली और पीछे का डेट एक्सटेंड किए, आगे का डेट। आप कौन होते हैं नामांकन के? इसमें नामांकन जिस विद्यालय से परीक्षार्थी पास हो उस विद्यालय से उसको प्राथमिकता मिले, और जिस विद्यालय में वो जाना चाहता है, अंक जैसे विश्वविद्यालयों में हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन होता है और अंकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए उनका नामांकन होता है। पूरे बिहार के पटना विश्वविद्यालय हो, बिहार विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह, किसी भी विश्वविद्यालय में नामांकन वो लेते हैं। लेकिन ये मैट्रिक विद्यालय स्तर पर इन लोग तानाशाही प्रवृत्ति अपना रहे हैं। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में गरीब वंचित शोषित बच्चों का पैसा वसूल कर रहे हैं, एडमिशन के नाम पर, नामांकन के नाम पर, परीक्षा के नाम पर, टेस्ट परीक्षा के नाम पर। क्या मजाक बनाए हुए हैं आप? एक तो जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो सब बंधुआ मजदूर हो गए हैं। बंधुआ मजदूर? हाँ, बिल्कुल बंधुआ मजदूर हैं। सरकार के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो झा जी हो, कांग्रेस के मदन मोहन झा जी, या संजीव कुमार सिंह हो, या संजय कुमार सिंह महागठबंधन लठबंधन के हों, और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव तो कॉमरेड हैं। अभी चुप्पी साधे हुए हैं, गुम्मी साधे हुए हैं, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं। और भी नहीं मिल रहा शिक्षकों को वेतन अभी तक नहीं मिल रहा है। TRE 1 का नहीं मिला है, सक्षमता का भी नहीं मिला, सक्षमता का नहीं मिला है। विशिष्ट शिक्षक बेचारे बने हुए हैं, अपने विद्यालय में योगदान कर सारे शिक्षकों को वेतन भुगतान हो रहा है, सक्षमता के लोग को भुगतान विशिष्ट शिक्षक को नहीं हो रहा है। क्यों राजकर्मी बनाए? इसी के लिए कि उनके परिवार और उनके बच्चे भूखे बिलखते रहें, रोड पर आ जाएं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी आपने छीन ली है, कुछ अपनी समस्याओं को नहीं रख सकते हैं सरकार के समझ, पदाधिकारियों के समझ। अभी ऑनलाइन आपने छुट्टी का आवेदन मांगा है, DO की चांदी हो गई, DPO स्थापना की चांदी हो गई। ये लोग पैसा उगाही कर रहे हैं, उसके नाम पर फोन कर रहे हैं। आपने तो ऑनलाइन आवेदन की बात कर दी है, 1 सप्ताह का समय दिया, कहाँ गया वेतन भुगतान? उसी प्रकार 1 सप्ताह में किसी भी शिक्षक का किसी भी प्रकार का जो छुट्टी ग्रांट करने की बात है वो नहीं होगी। लिख लीजिए आप पहले इन पदाधिकारियों के घर पर छापामारी कीजिए, ED से इनकी छापामारी करवाइए, निगरानी से करोड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद होगी। आपने तो इनको फलदार वृक्ष दे दिया। ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। अभी तक कितने पेंशनधारियों का, डायरेक्टर से लेकर और जिला शिक्षा पदाधिकारियों तक, पेंशन की राशि अभी तक भुगतान नहीं हुई है। छुट्टियों की राशि जो स्वीकृत हो चुकी है उसकी राशि की भुगतान नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? क्या मजाक कर रहे हैं आप? और सारे शिक्षक प्रतिनिधि चुप हैं, यहाँ तक कि ये सिद्धार्थ महोदय भी चुप हैं। SCRT में प्रशिक्षण का बहुत बड़ा जोड़ है, मिड डे मील पर बहुत जोड़ है। चूंकि कमीशन खोरी हो रही है करोड़ों करोड़, आखिर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के निदेशक जोगेंद्र सिंह क्यों छुट्टी पर गए? 500 करोड़ क्या है? 500 करोड़ का मामला क्या है? आप इसको आप ही कीजिए। आज क्यों बैसाखी पर चल रहा है? अभी वर्तमान में दिनेश कुमार सिंह जी अभी बनाए गए हैं शिक्षा सचिव से डायरेक्टर, केयर टेकर बने हुए हैं, SCRT के केयर टेकर बने हुए हैं। क्या इनसे समस्याओं का समाधान होगा? निदेशक प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं और सिद्धार्थ महोदय से कि तमाम बिहार के जितने जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको सबको एक जिला से दूसरे जिला बॉर्डर पर इनका पोस्टिंग कीजिए। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि शिक्षा विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। पहले तो आवेदन की प्रक्रिया जो है वो
लेनी शुरू की। उसके बाद अब जो है कह रहे हैं कि कैंसिल कर सकते हैं, जिनको इच्छा अनुसार विद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा वो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आखिर ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू ही की गई जब उन्हें ऐच्छिक विद्यालय जो है वो आवंटित नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।